अपने वक़ार को हमेशा ऊँचा रखें, फिर चाहे आपको अपने कमरे की दीवारों से ही क्यों ना दोस्ती करनी पड़ जाए। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाली एक करोड़पति एमबीबीएस डॉक्टर जो कि एक सास भी थी, उसकी कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ। इंसान को अल्लाह ने जो नेमतें, जो वक़ार और जो इज़्ज़त दी हुई होती है ना, उसका एहसास उसे उस वक़्त होता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ होता है, जब उससे ये नेमतें, वो वक़ार और वो इज़्ज़त एक लम्हे में छिन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग मोस्टली ये समझते हैं कि वो जो बंदा जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा ज़माना शनास भी होता है और मौका शनास भी होता है। कब, कौन से वक़्त, कौन सी बात और किस जगह पे किस बंदे के साथ करनी चाहिए, इस चीज़ का उसको बाखूबी इल्म होता है। और इस वजह से हम लोग क्या है कि भी कम पढ़े लिखे लोगों को, जो कि बड़े अक्लमंद भी हो सकते हैं, उनको वो इज़्ज़त, वो मकाम और वो मर्तबा नहीं दे पाते, सिर्फ़ इस वजह से कि भी ये पढ़ा लिखा नहीं है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाली डॉक्टर राशिदा की जो आप बीती है ना, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें मोस्टली सबक छुपा हुआ है उन लोगों के लिए जो कि ये मतलब समझते हैं कि भी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बड़े काबिल हैं और हम जैसा तो कोई और इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। अब जी डॉक्टर राशिदा का ताल्लुक़ लाहौर से था। 50 से 55 साल के राउंड अबाउट में इनकी उम्र थी और पाकिस्तान में एज़ ए गायनेकोलॉजिस्ट ये अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। वहाँ पे इनका अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी था और वहाँ के एक हॉस्पिटल में भी ये अपनी जॉब कर रही थी। अब जी डॉक्टर राशिदा ना अच्छी खासी पर्सनैलिटी की एक समझदार औरत थी। और इसका ना आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं ये बताती चलूँ कि डॉक्टर राशिदा की शादी जो थी ना, वो एक कम पढ़े लिखे इंसान से, यानी कि मैट्रिक किया हुआ था उस शख्स ने, उसके साथ हुई थी। एहसान साहब की फैमिली जो थी ना, वो बड़ी ही अमीर थी, खाते-पीते लोग थे, ज़िम्मेदार लोग थे और बड़ी ज़मीनें जायदादें थी ना इन लोगों की। और एहसान को डॉक्टर राशिदा उस वक़्त ये अभी डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस कर रही थी, उस वक़्त अभी इसकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी। एक फ़ौतगी पे बैठे हुए ना पसंद आ गई और इसने ना बस तहैया कर लिया एहसान ने कि भी मेरी शादी ना अब इसी लड़की के साथ होगी, यानी कि राशिदा के साथ। और चूँकि फ़ैमिली, एहसान की फ़ैमिली जो थी वो बड़ी ही रोब और दबदबे वाली थी, तो खाते-पीते लोग थे, पैसे वाले थे, तो इस वजह से राशिदा की जो फ़ैमिली थी ना, उन्होंने रिश्ता दे दिया। अगरचे कि एहसान कम पढ़ा लिखा था, लेकिन अब ना एहसान की ये जो कमज़ोरी थी ना, ये सारी ज़िंदगी उसके आड़े आती रही। डॉक्टर राशिदा हमेशा अपने डॉक्टर होने का रोब और दबदबा एहसान के ऊपर जमाती रही कि भी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और मैं जो बात कहती हूँ ना, वो बड़ी ही अक्लमंदी की होती है, मेरी ही बातें मानी जाएँ। और एहसान चूँकि उससे मोहब्बत करता था, तो इस वजह से सारी ज़िंदगी एहसान डॉक्टर राशिदा के मतलब रोब और दबदबे में ही रहा, उसकी हर बात मानना करता था। 3 इनके बच्चे हो गए और पहले मतलब एक बेटा था, फिर एक बेटी थी और फिर सबसे एंड पे भी एक बेटा ही था। और इन लोगों ने ना वहाँ पे लाहौर में बड़ी अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। अब जी जो डॉक्टर राशिदा थी ना, इसने अपने तीनों बच्चे आगे डॉक्टर बनाए। खुद तो डॉक्टर राशिदा का जो एडमिशन था वो मेरिट के ऊपर हुआ था, लेकिन तीनों बच्चों को इसने प्राइवेटली जो था वो डॉक्टर बनाया, एमबीबीएस डॉक्टर ही बनाया। और प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करवाने के बाद आपको पता है कि भी पाकिस्तान में प्राइवेट डॉक्टर्स का जो फ्यूचर है, यानी कि वहाँ पे तो मेरिट के ऊपर डॉक्टर्स बने हुए लोगों को जॉब इतनी ईज़िली नहीं मिलती है, तो फिर प्राइवेट डॉक्टर्स का वहाँ पे क्या हाल होने वाला है। अब जी डॉक्टर राशिदा ने ना खैर ज़िद कर के ना एहसान साहब से ना मतलब ये बात मनवा ली कि अपने दोनों बेटों को ना उसने यहाँ पे यूके में भेज दिया। और मकसद अंदर से ये था कि भी इनकी जो प्राइवेट डिग्री है ना, उसके साथ जब यूके की कोई एक आधी डिग्री और वहाँ का एक्सपीरियंस अटैच हो जाएगा, तो फिर क्या है कि भी उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अब चूँकि रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, दोनों बेटों की इसने शादी की और बेटी की वहीं पे पाकिस्तान में शादी कर ली, अपने पास ही उसको रखा। और दोनों बेटों की शादियाँ करके ना उनकी बीवियों समेत उनको यहाँ पे यूके में भेज दिया। अब डॉक्टर राशिदा के दोनों बेटे अपनी बीवियों के साथ स्कॉटलैंड में आके मुकीम हुए और वहीं पे उन्होंने अपनी जॉब्स वगैरह भी स्टार्ट कर लीं। ज़िंदगी इस तरह से गुजरती रही और डॉक्टर राशिदा वहाँ पे पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस किया करती थी और बच्चे यहाँ पे जॉब किया करते थे और उनको लगता था कि भी हम ज़िंदगी में ना बड़े ही कामयाब हैं। अब जी अल्लाह की तरफ से करनी ऐसी हुई कि डॉक्टर राशिदा की जो बड़ी बहू थी ना,
वो जब उसके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होने वाली थी ना, तो उस वक़्त उसका ना मिसकैरेज हो गया, यहीं पे यूके में। क्योंकि इन 100 मतलब इंसान के साथ ना डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। लेकिन उस मिसकैरेज की वजह से ये हुआ कि इसकी जो बड़ी बहू थी ना, वो आगे मज़ीद माँ नहीं बन सकती थी। और डॉक्टर राशिदा ने ना ये बात बड़ी ही मुश्किल के साथ इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब किया कि भी इसकी जो बड़ा बेटा है ना, वो मतलब कभी भी उस औलाद की खुशियाँ नहीं देख पाएगा। अब जब छोटा बेटा ना उसकी वाइफ़ उसके यहाँ खुशखबरी थी ना, तो डॉक्टर राशिदा ने ये फ़ैसला किया कि वो अपने बच्चों के पास ना वहाँ पे यूके में चली जाएगी और वो इस सारे केस को ना खुद से हैंडल करेगी, अपनी बहू के केस को ना, ताकि इस तरह का कोई भी मिसहैप ना हो और क्या कि भी उनके हाँ, जो है ना वो औलाद की खुशियाँ वो देखने को इन लोगों को मिल जाएँ। अब जी डॉक्टर राशिदा यहाँ पे यूके में विज़िट वीज़ा के ऊपर आ गई और आई थी जी अपने बेटे की खुशियों में शरीक होने के लिए कि उसके यहाँ औलाद होगी और मतलब डॉक्टर राशिदा जो है वो दादी बनेगी और फिर उसके बाद अपने बच्चों की ना खुशियाँ वो देखेगी। आपको पता है कि यहाँ पे यूके में ना हर चीज़ कानून के मुताबिक चलती है और यहाँ पे तो यूके में रहते हुए यहाँ तक है कि भी कोई भी आप मेडिसिन जो है वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हैं। सिर्फ जो ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन्स होती हैं जो इतनी ज़्यादा मतलब जिनके लिए प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो या जिनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा ना हो, तो वो दवाइयाँ यहाँ पे ना विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मिलती हैं। अब डॉक्टर राशिदा यहाँ पे चूँकि वो गायनेकोलॉजिस्ट थी पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो अपने साथ ना अपनी बहू के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह भी ले आई कि भी मैं इसकी गुड केयर करूँगी वहाँ पे जाके। और जब बेबी बर्थ का टाइम आया ना और इसकी बहू को हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो वहाँ पे जाके ना अब डॉक्टर राशिदा ने किया क्या? आपको पता है कि आजकल यहाँ पे यूके में एनएचएस जो है वो क्राइसिस का शिकार है। वहाँ पे लॉन्ग क्यू सिस्टम है और लोगों को काफ़ी टाइम जो है ना वो वेटिंग एरिया में बैठ के इंतज़ार भी करना पड़ता है। अब इसकी बहू की ना मतलब उसको केस अभी इस हद तक नहीं पहुँचा था कि उसको आगे इमरजेंसी में लेके जाया जाता। तो जी उनको ना बाहर उन लोगों ने वेटिंग एरिया में बैठा दिया। फिर ख़ैर वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसके बाद क्या कि जब उसको ना आगे मतलब केस को फॉरवर्ड कर दिया गया, तो फिर उसके बाद ना डॉक्टर राशिदा बाहर वेटिंग एरिया में थी और डॉक्टर्स की तरफ से मतलब अंदर से यही था कि भी अभी हम लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। और चूँकि डॉक्टर राशिदा के ज़हन में शुरू से एक ना चीज़ बनी हुई थी कि मैं बड़ी अक्लमंद हूँ, मैं बड़ी अक्लमंदी के फ़ैसले करती हूँ और मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये खन्नास शुरू से ही उसके दिमाग में था। अब ना इसने यूके में रहते हुए यानी कि यहाँ पे आई थी विज़िट वीज़ा के ऊपर अपने मतलब पोते या पोती की खुशियाँ देखने के लिए। अब इसने ना यहाँ के यूके के हॉस्पिटल में वहाँ पे स्कॉटलैंड में क्या तमाशा किया। इसने ना वहाँ के स्टाफ के साथ ऊँची आवाज़ में बातें करनी शुरू कर दी और उनको मतलब ये समझाना शुरू कर दिया कि आप लोग मेरी बहू की अच्छी केयर नहीं कर रहे हैं। पहले भी इस तरह से मेरी बहू के साथ जो है वो मिसहैप हो चुका है, उसका मिसकैरेज हो गया है। आप लोग जो है ना वो मुझे अंदर जाने दें, मेरी बहू के पास। मैं मतलब पाकिस्तान में एक डॉक्टर हूँ और मैंने इस तरह के बड़े सारे केसेस जो हैं वो हैंडल किए हैं। मतलब अपनी काबिलियत ना इसने उनके ऊपर झाड़नी शुरू कर दी। और आपको पता है कि भी यहाँ पे अब यूके में तो हर चीज़ कानून के मुताबिक चलती है और स्पेशली इस तरह की मतलब जो थ्रेट वगैरह है या वायलेंस वगैरह, ऊंची आवाज़ और इस तरह का बिहेवियर ना यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाता। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है कि भी एक डॉक्टर जिसके पास यहाँ पे यूके में मतलब प्रैक्टिस करने का कोई लाइसेंस ना हो और यहाँ का मतलब वो कानून ना जानता हो, तो उसको अंदर मतलब डिलीवरी रूम में लेकर जाया जाए और वहाँ पे जाके उसको पेशेंट की लुक आफ्टर के लिए छोड़ दिया जाए। डॉक्टर राशिदा ने वहाँ पे खूब शोर-शराबा मचाया, खूब इसने वावेला किया, ऊँची-ऊँची आवाज़ में इसने मतलब स्टाफ को जो था वो थ्रेट करने की कोशिश की कि अगर मेरे मतलब ग्रैंडसन या डॉटर को कुछ भी हुआ तो मैं इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे, मैं आप लोगों को कोर्ट में लेके जाऊँगी और दिस एंड दैट इस तरह की ना इसने उनको धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। और बार-बार इसी चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रही थी कि भी मुझे मेरी बहू के पास अंदर ले जाया जाए, मैं जाके उसकी वहाँ पे गुड केयर करूँगी, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। और जी जब वहाँ के स्टाफ ने अब ये कुछ देखा ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे ना पुलिस को कॉल कर दी। अब जब पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो गई तो उन लोगों ने तो फिर इस चीज़ पे कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। 0% टॉलरेंस है इस तरह के थ्रेट्स के ऊपर और इस तरह की मतलब जो ये एक्टिविटीज़ इसने वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हुए ना की।
तो जी पुलिस फिर डॉक्टर राशिदा को पकड़ा उसने। बेटों ने बीच में आके मतलब काफ़ी सारा समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या कि भई अब डॉक्टर राशिदा की हरकत ही ऐसी थी कि मतलब आपको पता है कि यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट जो है वो अपने अरूज पे है। वो लोग तो यहाँ पे ना तो कोई रिश्वत लेते हैं और ना ही किसी की कोई सिफ़ारिश मानते हैं। अब जी डॉक्टर राशिदा को ना अरेस्ट कर लिया गया। 1 हफ़्ते तक उसको मतलब हिरासत में रखा गया। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई कि भी इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान का चेक किया गया। फिर बाद में उनको पता चला कि भी यहाँ वहाँ पे पाकिस्तान में एक वाक़ई में गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस कर रही थी। इसका अपना वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक भी था और हॉस्पिटल में भी ये जॉब कर रही थी। और क्या कि भी ये सब कुछ ना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन लोगों ने डॉक्टर राशिदा को यहाँ से यूके से डिपोर्ट कर दिया। और साथ ही साथ उसको ये वार्निंग भी दी गई कि अगर उसके बेटों ने दोबारा से उसे यहाँ पे यूके में बुलाने की कोशिश की या मतलब इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हुए, तो क्या है कि इन इसके दोनों बेटों को भी यहाँ से यूके से निकाल दिया जाएगा। तो इंसान की अपनी इज़्ज़त ना उसके अपने हाथ में होती है और अल्लाह ने अगर आपको इज़्ज़त किसी एक मुकाम पे, एक जगह पे रहते हुए दी है ना, तो उसको अपने हाथ से बस यूं ही नहीं गवा देना चाहिए इस मतलब गरूर में या इस तकब्बर में कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। जिस रोब और दबदबे को वो सारी ज़िंदगी अपने शौहर के ऊपर हमेशा झाड़ती रही ना, वो उसकी एक आदत बन चुकी थी और उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि ये मतलब एक दियारे गैर है और इस तरह के मुल्क में रहते हुए जहाँ पे कि कानून हर वक़्त अपनी फुल अरूज पे होता है, नाफ़िज़ होता है, यहाँ पे हर मतलब छोटे और बड़े के ऊपर कानून एक जैसा है। तो उसने यहाँ पे रहते हुए अपनी उसी आदत को, उसी चीज़ को कंटिन्यू किया कि मैं बड़ी अक्लमंद हूँ और मेरे से बड़ा तो कोई और अक्लमंद डॉक्टर है ही नहीं है। अगर इसको यही सब कुछ करना था तो इसे चाहिए था कि अपनी बहू को अपने पास वहाँ पे पाकिस्तान में बुलवा लेती। लेकिन यहाँ पे अब यूके में रहते हुए तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, जिसका कि खमियाज़ा डॉक्टर राशिदा को भुगतना पड़ा। जहाँ पे भी रहें हँसते मुस्कुराते रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।